पहले लॉजिकल का डिस्कशन करते हैं। लॉजिकल डिस्कशन में जो सिंपल क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन जो है एनालिटिकल रीजनिंग के हैं और एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनमें आपको कंडीशंस गिवन है। इसमें आपको कंडीशंस गिवन होते हैं डायरेक्ट कंडीशन। अगर आप डायरेक्ट कंडीशन से रिजल्ट्स बनाते हो तो क्रिटिकल थिंकिंग, और अगर आप इनडायरेक्ट कंडीशन से बनाते हो, अगर आप डायरेक्ट कंडीशन से बनाते हो तो एनालिटिकल रीजनिंग है, और अगर इनडायरेक्ट से बनाते हो तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। आज के जो कंडीशंस गिवन है, दैट 7 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में रह रहे हैं और 7 रूम्स में रह रहे हैं। 7 स्टूडेंट्स आर लिविंग इन 7 रूम्स ऑफ ए हॉस्टल, और ये कहा गया है कि फर्ज करो जो स्टूडेंट ए है, मैं पहले रूम्स बना लेता हूँ 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया 6 और ये हो गया 7 रूम्स हैं जनाब। इसमें 7 स्टूडेंट्स रह रहे हैं और 7 स्टूडेंट्स A B C D E F G तक है। G तक है ना? वे बेगोरम हेर दे रहा ना। हाँ, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। हाँ जनाब, 7 students live in a hostel with 7 rooms in a line. Consider the following. A must be in the corner room. तो देखो A must be in the corner room, मैंने A लिख दिया। अब मैं आगे कंडीशन देखता हूँ, देखो क्या लिखा है। C is between E and G, इससे मैं अभी प्लेस नहीं कर सकता हूँ। और there is one room between D and F, अभी इसका भी पता नहीं चलता। F is neighbor of G, रहने दे फिलहाल। There are 2 houses between A and G. It is the second step statement. जब पहला लोकेशन A का फाइनल हो गया, अब कहते हैं कि G और A के दरमियान 2 रूम्स होंगे, तो इट मीन कि ये 2 रूम्स खाली छोड़ने, तो इट मस्ट बी G। देखो सेकंड ऑप्शन ये आपको क्लिक होगा, बाकी दरमियान में कंफ्यूजिंग है। अगर आपने गलत ऑर्डर दे दिया फिर उलझ जाओगे, फिर एक बार उलझ गए तो बस उलझ गए। ऑर्डर मैटर। आगे देखते हैं। C is between E and G और there is one room between D and F, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। F is the neighbor of G because इन्होंने कहा है कि there are 2 houses between A and G, यानी 2 rooms between A and G होंगे। तो अगर एक कॉर्नर में है तो 2 के बाद फिर डेफिनेटली G होना चाहिए, ये तो श्योर था। अब नेक्स्ट श्योरिटी है कि F is the neighbor of G, इसका मतलब है कि F G के बिल्कुल साथ में होगा। आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। अगर मैं इधर लिखूंगा तो मेरी चट्टी हिस्स कह रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों गलत कर रहा हूँ वो भी स्टेटमेंट, मुझे जो इशारा मिल रहा है वो देखें। देयर इज वन रूम बिटवीन D एंड F, C इज बिटवीन E एंड G। कहा है कि E और G के दरमियान C होगा, E और G के दरमियान। इसका मतलब है कि अगर मैं इधर F लिखूंगा तो फिर मुझे E वगैरह इस तरफ लिखने होंगे, लेकिन वहाँ कंडीशंस E और A के दरमियान भी कुछ कंडीशंस है, कुछ रवाबित है। आप देखिएगा, एक एक ट्राई करोगे, बट आई प्रेफर कि इसको इधर पुट करें। अब आगे जो है देखिएगा, A लाइज इन द कॉर्नर रूम हो गया, C इज बिटवीन E एंड G, ये अभी पता नहीं चलता। देयर इज वन रूम बिटवीन D एंड F, D और F के दरमियान 1 रूम है। अगर F इधर है, स्टेटमेंट देखें, अगर F इधर है और D और F के दरमियान एक कमरा खाली है, तो इट मीन कि D मस्ट बी हेयर। अगर ये F का कमरा है और दिया है कि F और D के दरमियान एक रूम होना चाहिए, तो इट मीन कि अगर F इधर है तो एक रूम छोड़ दें, फिर इधर डेफिनेटली क्या होगा, देयर मस्ट बी D है, तो D यहाँ पर होगा। आप समझ गए हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज C इज बिटवीन E एंड G। अब G और E के दरमियान C है, तो इसका मतलब है कि अगर G इधर है तो E मस्ट बी हेयर एंड C मस्ट बी हेयर, क्योंकि C को G और E के दरमियान एडजस्ट होना चाहिए। देखो एक एक स्टेप से मैंने एक एक इंफॉर्मेशन उठाया और ड्रॉ किया। अगर आप इस ऑर्डर में गलत हो गए, क्वेश्चंस आपके गए, एनी हाउ सारे हो गए, तो इट मीन के डेफिनेटली पोजीशन 2 इज द दैट ऑफ D। अब आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 4-5 मिनट आपने इसको दे दिए आराम से, तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, क्योंकि एनालिटिकल के सारे क्वेश्चन उस कंडीशन से हो जाते हैं। अब पहला रीड करें। पहला है हु लाइव्स इन सेकंड कॉर्नर। तो जनाब सेकंड कॉर्नर में कौन है? फर्स्ट कॉर्नर में A है, तो सेकंड कॉर्नर में कौन है? D है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन C ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 में C ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 196 को देखे, फिगर एक बार बन गया, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। हु लिव्स इन द मिडल, आप देखो सबसे दरमियान में कौन है, जी है, तो जनाब जी लिव्स इन द मिडल एंड ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 197 इसको देखिएगा, हु लिव्स इन बिटवीन बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के दरमियान कौन है जनाब, एफ है, एंड 197 में ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 को देखिएगा, 198 से हु इज द नेबर ऑफ ए, ए का नेबर कौन है, ई है, और ई का ऑप्शन मौजूद है डी में। क्वेश्चन नंबर 198 हो गया। 199, क्वेश्चन नंबर 199 क्या कह रहा है, देयर आर डैश रूम्स बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के दरमियान कितने रूम्स हैं, तो इट मीन 1 2 एंड 3, और 3 लाइज इन ऑप्शन बी। ये लो जनाब, एनालिटिकल के कंडीशन से सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ये बात क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन इससे डिस्कनेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 200, इसमें कंडीशंस देके, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का है, बट फर्क ये है कि कंडीशन और क्वेश्चन एक साथ है, उसमें कंडीशन पैराग्राफ में है, क्वेश्चन अल्टरनेट। एनी हाउ कह क्या रहे हैं, कहते हैं कि एक पॉइंट है एक्स, ये लो जनाब मैंने एक्स पॉइंट ले लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं आप खुद गौर से देखें। सबसे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, ये ईस्ट कहलाता है और ये वेस्ट कहलाता है। मैं एक एक सेंटेंस बोलूंगा और अप्लाई करूंगा। ए इज टू द नॉर्थ ऑफ एक्स, यानी ए जो है वो एक्स के नॉर्थ की तरफ है, इट मीन के ए एक्स के ऊपर है, क्योंकि नॉर्थ किस तरफ बनता है, अपवर्ड। तो अगर ए एक्स के नॉर्थ में है तो ए मस्ट बी अपवर्ड एंड एक्स मस्ट बी ए एक्स के नॉर्थ की तरफ है, बात खत्म। आगे देखिएगा, एक्स इज टू द ईस्ट ऑफ बी, यानी बी ऐसी जगह पर है कि बी से अगर आप एक्स की तरफ जाओगे तो यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, यू हैव टू फॉलो। मैं बी हूं तो मैं ऐसी जगह पर हूं कि अगर आप मुझसे एक्स की तरफ जाओगे देन यू शुड हैव टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट, आपको किस तरफ जाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। अब सोचें कि अगर ए एक्स के नॉर्थ पे है तो ऊपर है, अगर एक्स खुद बी के ईस्ट पे है तो इट मीन के बी को किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ, ताकि बी से हम एक्स की तरफ जाएं तो किसकी तरफ जाएं, ताकि बी से हम एक्स की तरफ जाएं तो किसकी तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ जाएं, बिकॉज एक्स इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ बी, तो बी से एक्स की तरफ ईस्ट का डायरेक्शन होना चाहिए। आगे सेंटेंस देखिएगा, एक्स इज टू द ईस्ट ऑफ बी, बी इज टू द साउथ ऑफ सी। अब बी जो है ये सी के साउथ पर है, व्हाट इट मीन्स कि सी से बी की तरफ जाना है आपको तो साउथ की तरफ जाना होगा, किस तरफ जाना होगा, यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ साउथ। अब बी यहाँ है, सी कहाँ होगा, तो कहें सर अगर बी सी के साउथ पे है इट मीन्स के सी कहाँ पर होगा, इधर होगा, क्योंकि देखो सी से बी की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो दरअसल किसकी तरफ आ रहे हैं, साउथ की तरफ। देखो एक्स से ए की तरफ जाओगे तो यू आर फॉलोइंग नॉर्थ, बी से एक्स की तरफ जा रहे हो तो यू आर फॉलोइंग ईस्ट, और सी से बी की तरफ आ रहे हो तो यू आर फॉलोइंग साउथ। अब ये बताओ कि एक्स जो है वो सी के किस तरफ है, तो देखो सी से एक्स की तरफ आओगे तो ये डायरेक्शन है, लेकिन इस डायरेक्शन को आप खुद मुलाहिजा करें, दिस डायरेक्शन लाइज बिटवीन साउथ एंड, so you have to say that x lies in the south of east of south। को समझ आ गई है, इजी है भाई, आपने फॉलो करना है। so the correct answer है साउथ ईस्ट ऑफ सी, the correct option is साउथ ईस्ट ऑफ सी, and 200 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।